सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अमेरिका की जानिब से BLA और इसके मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें ठहराए जाना यकीनन पाकिस्तान की काबिल तहसीन सिफारती कामयाबी है। इन दोनों को दहशतगर्द ठहराए जाने का ऐलान रिवायती अंदाज में नहीं हुआ। अमरीकी वजारत खारजा के किसी अफसर से कोई प्रेस रिलीज भिजवाने के बजाय वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बराह रास्त इस ज़मन में एक बयान जारी किया। इस मजमून को गौर से पढ़ें तो बलोच इंतहा पसंद तंजीमों को महज पाकिस्तानियों ही को निशाना बनाने का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। गुज़िश्ता बरस के 2 वाक़यात का भी जिक्र हुआ है। इनमें कराची एयरपोर्ट और ग्वादर की बंदरगाह पर चीनी माहिरीन पर हमले हुए। वाशिंगटन ने गोया पाकिस्तान के अलावा चीन की वजह से भी बलोच दहशतगर्दों को काबिल मजम्मत और ताज़ीर करार दिया है। जिस दिन मार्को रूबियो का BLA के हवाले से तादीबी बयान जारी हुआ, इसी रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीन की अपनी मुल्क आई मसनूआत पर भारी भरकम टैक्स आयद करने के फैसले को मजीद 90 दिनों तक मअतल कर दिया। ऐसी मअतली का ऐलान 90 दिन कबल भी हुआ था। अमेरिका ने जब चीनी मसनूआत पर मज़े का खेज हद तक ड्यूटी आयद करने का ऐलान किया तो चीन ने नहायत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए अपने यहाँ आई अमरीकी मसनूआत पर भी तकरीबन मसावी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप को समझ आ गई कि वो चीन को थल्ले नहीं लगा पाएगा, फैसला मुअत्तल कर दिया। चीन के हवाले से इसकी सबसे बड़ी मजबूरी वो मकनातीसी चिप है जो मोबाइल फ़ोनों पर इस्तेमाल होने वाली सिम से भी कहीं ज़्यादा छोटी और तकरीबन नज़र न आने वाली होती है। इसे नायाब मिट्टी से बनाया जाता है। इसके बगैर मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर और डिजिटल ज़माने में मददगार दीगर आलात बनाए ही नहीं जा सकते। मसनूई जहानत का इनकलाब भी नायाब मिट्टी की ज़रा नुमा चिप के बगैर बर्पा नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता कई बरसों से चीन ने नहायत खामोशी से इस चिप की तैयारी पर इजारा हासिल कर लिया। अमेरिका ने इसे तैयार करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ऐसी चिप्स के हुसूल के लिए अमूमन चीन ही से जुदा हुए ताइवान की कंपनियों के साथ शराकत दारी में इन्हें तैयार करता रहा। चीन की इस तनाजुर में अजारादारी ने अब इसे हवास बाख्ता बना डाला है। इसी बाइस सदर ट्रंप अब दुनिया भर में नायाब मिट्टी के ज़खायर को दीवानों की तरह ढूंढ रहा है। इसे एक कवी उम्मीद है कि पाकिस्तान की ज़मीन भी ऐसी मिट्टी से मालामाल है। हमारी खाक गोया भारी भरकम असासे में तब्दील हो सकती है। ट्रंप की जानिब से चीन की चापलूसी भारत को बहुत तकलीफ पहुंचाएगी। रवां सदी का आगाज होते ही सदर बुश के दौर में फैसला हुआ कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर महारत की बदौलत भारत इस काबिल हो गया है कि इसे अमरीकी सरमायाकारी के जरिए चीन के मुकाबले की कुव्वत बनाया जाए। बुश के बाद आने वाले अमरीकी सदर इस तसव्वुर का ताक़ुब करते रहे। ट्रंप ने भी अपने साबका दौरे सदारत में ऐसा ही रवैया अख्तियार किया। सिफारती आदाब को बालाए ताक रखते हुए मोदी और ट्रंप ने अमेरिका और भारत में अवामी इज्तिमात से मुश्तरका खिताब किए। ऐसे जलसों को इंतखाबी मुहिम की शक्ल देने की कोशिश भी हुई। अमेरिका की गुज़िश्ता 25 बरसों में ये कोशिश रही कि वो खुद को जनूबी एशिया का मुल्क तसव्वुर करने के बजाय मशरकी एशिया पर तवज्जो दे। हज़ारों साल कबल बहरी तिजारत की बदौलत हिंदुइज़्म के असरात थाईलैंड और कम्बोडिया जैसे मुल्कों तक पहुँच गए थे। इंडोनेशिया का जजीरा बाली भी हिंदू सकाफत का नुमाइंदा रहा। मगरबी दानिश्वरों ने इन हक़ाइक़ को उजागर करने के लिए तारीख का बगौर जायजा लिया। ज़हन साजी के बाद भारत को राग़िब किया कि वो मशरकी एशिया के ममालिक के साथ मिलकर चीन को घेरे में लेने की कोशिश करे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के इश्तराक से अमेरिका ने भारत को चीन के साहिलों को छूते समंदर में ताकतवर किरदार बनाने की कोशिश की ताकि बवक्त ज़रूरत भारतीय नेवी की मदद से चीन की बहरी तिजारत में रखना डाला जा सके। भारत मगर खुद को एक तारीखी कुव्वत और तहजीब तस्वुर करता है। कई हवालों से दुनिया की कदीम तरीन तहजीब का वारिस भी समझता है। माजी की असीर इस सोच ने मोदी के दौर में हिंदुत्वा की बदौलत मजीद तकवीत हासिल की है। जिन मुल्कों से वो अपनी ज़रूरत की अशिया दरामद करता है, चीन इनमें सर फहरिस्त है। चीन और भारत के माबैन तिजारत भारत के लिए इंतहाई खसारे का सबब है। चीन पर माशी एतबार से कलीदी इन्हिसार के बावजूद वो अपने हमसाये के साथ सरहदी तनाज़े को बातचीत के जरिए हासिल नहीं कर पाया है। रवां सदी के आगाज़ से इस गुमा में मुब्तला हो गया कि अमरीका इसकी लद्दाख में चीन भारत सरहद पर फौजी एतबार से मौजूदगी को ताकतवर बनाने में मदद फराम करेगा। अमेरिका की तरजीह मगर चीन के साहिलों को छूता समंदर और वहां से हुई बहरी तिजारत थी।
अमरीकी तरजीहात पर तवज्जो देने के बजाय मोदी ने ट्रंप का दूसरा दौर सदारत शुरू होते ही बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर की पहलगाम में हुए एक दहशतगर्द वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। बदला लेने की खातिर 7 मई को पाकिस्तान के 3 शहरों पर मिसाइल बरसा दिए। इब्तदान सदर ट्रंप ने खुद को पाक भारत जंग से अलग रखने की कोशिश की। जल्द ही मगर इसे ये एहसास हो गया कि भारतीय जारियत जनूबी एशिया के असली दुश्मनों को एटमी जंग की जानिब धकेल सकती है। मुमकिना एटमी जंग रोकने के लिए इसकी इंतजामिया मुतहरिक हो गई। बिला आखिर आला तरीन सतह पर हुए कई टेलीफोनों के अंजाम पर जंग बंदी हो गई। पाकिस्तान ने खुले दिल के साथ पाक भारत जंग रुकवाने में अमरीकी सदर के किरदार का एतराफ़ किया। हमारी वफाकी काबीना ने इसे नोबल अमन इनाम देने की करारदाद भी मंजूर कर ली। भारत की हुकूमत मगर आज भी इस दावे पर डटी हुई है कि पाक भारत जंग ट्रंप की वजह से बंद नहीं हुई। इसमें भारत ने अस खुद वक्फा का फैसला किया। भारतीय हुकूमत में सिर है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ट्रंप ने भारतीय रवैये को अपनी तौहीन तस्वुर किया। बतौर कारोबारी आदमी वो पहले ही महसूस कर रहा था कि भारत में बनी अशिया की अमेरिका में भरमार है, जबकि भारत अमेरिका से बहुत कम अशिया खरीदता है। अमरीकी अशिया की भारत आमद रोकने के लिए भारी टैक्स आयद कर दिए गए हैं। पाक भारत जंग रुकवाने में अपना किरदार तस्लीम न करने की वजह से तैश में आकर इसने भारतीय मसनूआत की अमरीका आमद पर 25% टैक्स आयद कर दिया है। चीन, जिसके मुकाबले पर भारत को अमेरिका ने खड़ा करना था, अभी तक ऐसे टैक्सों से महफूज है और अब BLA को दहशतगर्द तंजीम ठहराते हुए अमेरिका ने चीन की मजीद दिलजोई करने की कोशिश की है। मुझे यकीन है कि दिलजोई की ये काविश भारतीय हुकूमत में शामिल कई लोगों के दिल जलाएगी।